ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोर्स ऑफ करंट। यानी कि आप लोगों को ये चीज़ तो पता चल गई कि जब भी आपके पास चार्जेस मूव करते हैं तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है या करंट फ्लो करता है। लेकिन अब आप लोगों ने ये देखना है कि जो आपकी फ़िज़िकल वर्ल्ड है उसमें करंट का सोर्स क्या होता है। ठीक है, ये जितने भी आपके सेकेंड ईयर के चैप्टर्स हैं इनको देखते हुए आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लाइंसेस हैं वो किस तरह कर रही हैं, और इस चीज़ को माइंड में रखना है। ऑब्वियसली सब लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से फेमिलियर हैं। और जो दूसरी चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ पे आपके पास एटम के साथ इलेक्ट्रॉन अटैच हो रहे होते हैं या लूज़ हो रहे होते हैं, या उनके जो भी बॉन्ड्स हैं, या मेटल्स के केस में जिस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जब भी आपके पास क्या होता है कि किसी भी मेटालिक वायर को दो डिफरेंट पोटेंशियल्स पे अगर आप जो है वो उसको जोड़ देते हो तो उसके दरमियान में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और करंट क्या करता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो आपका करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है कि आपके पास जो है वो अपने से अगर ये वायर है और इसको आप लोगों ने एक साइड पे पॉजिटिव, एक साइड पे आप लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल के साथ से कि आपके पास यहाँ पे जो मेटल है वो उसमें आपके पास पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक आपके पास दोनों साइडों पे जो आपके चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम ना हो जाए। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ है इतना ही यहाँ पे जब आ जाएगा तो आपके पास करंट जो है वो इसके अंदर फ्लो करना रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी जो भी आपका सिस्टम है उसमें आपके पास या आपकी जो भी वायर है कॉन्टीन्यूसली करंट फ्लो करता रहे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अपना जो भी वायर है, जो भी सोर्स है, उसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और कॉन्टीन्यूसली आपको उसको जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे सेल लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि कॉन्टीन्यूसली यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस साइड पे आता रहेगा, नेगेटिव साइड्स पे इसी तरह यहाँ से। जब कॉन्टीन्यूसली आप यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, बैटरी अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो भी आपका सर्किट होगा उसमें करंट फ्लो करता रहेगा और करंट जो है उसका फ्लो जो है वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक हो गया। सो इसका मतलब है कि ये जो भी आपके पास सेल है या बैटरी है, तो ये करंट का क्या है, सोर्स है। आप लोगों ने अगर किसी भी वायर के अंदर स्टेडी करंट को फ्लो करना है, कांस्टेंट करंट को फ्लो करना है, तो आपको कोई ना कोई करंट का सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा उस सर्किट के अंदर। ठीक हो गया। तो ऐसा होता है कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो एज इट इज़, या इलेक्ट्रिकल जो भी वोल्टेज पोटेंशियल होता है वो आपको एज इट इज़ नहीं मिलता, बल्कि सम टाइम आपको क्या करना होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल केमिकल, मैकेनिकल, हीट या सोलर एनर्जी जो होती है, इन सब एनर्जीज़ को आप लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पास केमिकल एनर्जी, जो भी सेल होते हैं, आपकी बैटरी होती है, जो भी सेल्स होते हैं, या आपके घर में जैसे यूपीएस के साथ जो बैटरीज लगी हुई हैं, उसमें आपके पास क्या होता है कि केमिकल जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद तो ये आपके पास क्या है, सेल जो है वो एक सोर्स ऑफ करंट है। उसके बाद आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स क्या करते हैं कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसी तरह भी आप जो है वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि शाफ्ट को मूव करवा रहे होते हैं, तो जब शाफ्ट मूव करती है तो वहाँ से आपके पास जो मैकेनिकल मोशन की वजह से, जो उसकी मूवमेंट की वजह से जो आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको आप समहाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप थर्मोकपल्स को देखें तो थर्मोकपल्स क्या करते हैं कि जो हीट एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह अगर आप सोलर सेल्स की, सोलर पैनल्स की बात करें, इससे सब लोग फेमिलियर हैं, तो उसका काम क्या होता है कि वो जो सनलाइट होती है, लाइट जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट हैं जो क्या करते हैं कि डिफरेंट एनर्जीज़ को इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ में कन्वर्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ जो हैं वो फिर इनफ जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड करती हैं किसी भी सर्किट में, और सर्किट में करंट फ्लो करता रहता है।
उसके बाद जो आपका टॉपिक है दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या है कि आपके पास जो भी करंट है उसका डिफरेंट इफ़ेक्ट है डिफरेंट चीज़ों में। अगर आप अपने घर में भी देखें तो सम टाइम जो है वो आपका करंट का जो इफ़ेक्ट होता है वो किसी लाइट बल्ब को ऑन कर रहा होता है। सम टाइम आपका वही करंट जो है वो ओवन में किसी चीज़ को गर्म कर रहा है। इसी तरह आपका एक जगह पे जो करंट का इफ़ेक्ट है वो आपका मूव कर रहा है आपके फ़ैन को, तो जो मोटर को मूव करवा रहा है। ये डिफरेंट आप लोगों ने घर में देखा होगा, आयरन को, केटल को हीटअप कर रहा है। तो ये सारे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो भी आपके करंट के हैं, करंट के फ़्लो के हैं, जिसकी वजह से आप इनको गेन करते हैं और इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो आपके करंट के इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे अपने इस टॉपिक में। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास क्या है, हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? जब भी आपके पास कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका सर्किट है, उसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है। जब आपके सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो आपका जो भी करंट है वो फ्लो करेगा, वो चार्जेस के मोशन की वजह से फ्लो कर रहा है। जब आपके पास चार्जेस मूव कर रहे हैं तो दैट्स मीन के चार्जेस आपस में भी टकराएंगे और जो भी मेटल है उसकी कह लें कि जो भी लेटस है उसकी वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। सो अगर आपके पास कुलियन हो रही है तो कुलियन की वजह से एक चीज़ आप लोगों को पता है क्लियरली कि आपके पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह आपके पास क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है आपके करंट के पैसेज का। जब आपके पास हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है करंट का तो उस हीटिंग इफेक्ट को आप लोग यूज़ कर सकते हो केटल्स में, आयरन्स में, माइक्रोवेव्स में, इनमें डिफरेंट चीज़ों में आप लोग यूज़ कर सकते हो हीटिंग इफेक्ट को और अपने बेनिफिट के लिए इस हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज़ कर सकते हो। और इसमें अगर आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है कि अगर आपका हीटिंग इफेक्ट है तो उसको आप इस तरह करके जो है वो मेयर कर सकते हो, दैट इज़ H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, यानी कि कितना करंट पास हुआ है कितने टाइम में और कितनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है उस करंट को फ्लो में। तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज़ होता है, केटल्स में यूज़ होता है, इसके अलावा टोस्टर्स में और इलेक्ट्रिकल आयरन्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट आपके पास क्या होता है, ये भी करंट के पैसेज का एक इफेक्ट होता है और उसको आप लोग यूज़ कर रहे होते हो और उसके यूज़ की वजह से आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट आपकी चीज़ें जो हैं वो रन कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरेटर्स के इफ़ेक्ट को देखें तो जनरेटर्स का जो इफ़ेक्ट होता है वो जो है वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है। जब भी आपके पास किसी भी वायर के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसके करंट के फ्लो करने की वजह से आपके पास क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाता है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप यूज़ करते हो मशीन्स और मोटर्स को रन करवाने में और वहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि उस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को यूज़ करते हो। उसके बाद है आपके पास केमिकल इफ़ेक्ट। केमिकल इफ़ेक्ट को आप कैसे यूज़ करते हो कि आपके पास अगर बैटरीज का या सेल्स के अंदर आप देखो तो वहाँ पे आप लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपका कोई भी कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट है, तो इस तरह के जो सोल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने देते हैं। तो इसकी वजह से जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शन जो है वो उसके अंदर हो रहा होता है, आपका जो भी कह लें कि लिक्विड होता है, जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास करवाते हैं तो उनमें जो भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है उनका, जो भी उस उधर आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होती है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोग फेमिलियर हो गए इस चीज़ से कि आपके पास क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई लिक्विड होता है, जैसे कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी उस लिक्विड में से पास हो जाती है और ये जो है वो आपका करंट का केमिकल इफ़ेक्ट है। इस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसको जो है वो तफसील में बताया है। इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को कंडक्ट कर रहा है तो उसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक हो गया। और जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप की हुई होती है वायर या रॉड, वो आपके पास क्या होते हैं जो करंट को पास करवा रहे होते हैं, ठीक है। करंट आप क्या करते हो कि आपको पता है कि एक कंटेनर होता है, उसके अंदर आप लोगों के पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर को आप लोगों ने फिल किया हुआ है उस सॉल्यूशन के साथ,
तो यहाँ से आप लोगों ने एक कॉपर का रॉड दिया हुआ है और यहाँ से भी आप लोगों ने एक कॉपर का रॉड दिया हुआ है, और इन दोनों को आप लोगों ने क्या किया हुआ है कि बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच किया हुआ है। जिसको आप लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है वो आपका हो गया एनोड, और जिसको आप लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो आपका हो गया कैथोड। तो अब क्या कर रहा है कि आपके पास यहाँ से पोटेंशियल आ रहा है, ऑब्वियसली ये जो लिक्विड है ये कंडक्टिंग है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। सो आप यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आप लोगों ने कोई वायर कनेक्ट कर दी है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका करंट पास करना शुरू कर देगा। सो ये जो आपके पास रॉड्स होते हैं इनको आप इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होता है उसको एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ होता है उसको कैथोड कहते हैं। और जो ये जो आपके पास लिक्विड होता है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और इस पूरे अमल को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक हो गया। और इस तरह जिस पूरे कंटेनर में इस सब को रखा जाता है इसको आप कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, वोल्टामीटर। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है आप लोगों को, और केमिकल इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह है आपके करंट का उसको ज़्यादा तफसील में बताया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें आपके पास क्या है, यहाँ पे वो आपके पास फिगर है ऑलरेडी कि आपके पास बैटरी को अटैच किया हुआ है, यहाँ पे आपके पास एम मीटर लगाया हुआ है। एम मीटर जो है वो आपके करंट को मेजर कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास कॉपर रॉड्स हैं, और अंदर आपके पास कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जब आप लोगों ने वाटर में मिक्स किया है तो वो आपके पास आयंस की फॉर्म में आ गया, एक कॉपर का पॉजिटिव आयन और एक आपके पास सल्फेट का जो नेगेटिव आयन है उसकी फॉर्म में ये क्या हो गया कि पूरे लिक्विड में आपके पास ये आयंस मौजूद हैं। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो आपका यहाँ पे जो कॉपर है, जो पॉजिटिव आयन है इस सोल्यूशन के अंदर, वो फ़ौरन से यहाँ पे इसके पास आएगा कैथोड के पास, और यहाँ से आके ये दो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और ये यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। हमें पता है कि आपके जितने भी एटम्स होते हैं उनका यही टेंडेंसी होती है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। सो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो सल्फेट आयन रह जाएगा, ठीक है, जो सल्फेट आयन रह जाएगा जो कि नेगेटिव होगा, वो क्या करेगा कि वो आपका नेगेटिव आयन है तो ऑब्वियसली वो एनोड की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, और ये कॉपर का एनोड है तो यहाँ से क्या करेगा कि कॉपर का मॉलिक्यूल लेके अपने साथ अटैच करके खुद भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि कॉन्टीन्यूसली आपके पास जितना कॉपर यहाँ से जा रहा है एनोड से, इतना ही कॉपर आपका कैथोड के ऊपर जमा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों के ये चीज़ हो सकती है कि ये जो पूरा अमल है इसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो इस प्रोसेस को। और इस प्रोसेस को हम लोग यूज़ किस तरह करते हैं, इसको हम यूज़ इस तरह करते हैं कि आपके पास ये जो पूरा प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ हो सकता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है आपके पास कि अगर आपके पास जैसे कि यहाँ पे कैथोड था, अब कैथोड आपके पास कॉपर का है और यहाँ पे सोल्यूशन भी क्या है, कॉपर सल्फेट का है। सो वो जितना सोल्यूशन है, वो जितनी भी कॉपर है इस सोल्यूशन के अंदर, वो आके इस कॉपर के ऊपर आके जुड़ना शुरू होगी है कॉपर रॉड के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे किसी तरह की भी जो प्रीशियस मेटल्स होती हैं जैसे गोल्ड सिल्वर, उसका कोई सोल्यूशन रखेंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा कि उस गोल्ड या सिल्वर जो भी आप लोगों के पास मेटल होगी उसके आयंस जो होंगे वो आके इस कॉपर के ऊपर आके चढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, यानी कि अंदर तो ये कॉपर है लेकिन ऊपर गोल्ड या सिल्वर आप लोगों ने लगा दिया है। ठीक है, तो ये जो भी आपकी सिंपल जो होते हैं, कह लें कि पीतल के या इस तरह के जो भी ज्वेलरी होती है, तो इसके ऊपर जब इस तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाए, यानी कि जो भी गोल्ड है उसकी लेयर्स को बना दिया जाए, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इसमें आपके पास क्या होता है, एक्सपेंसिव मेटल को क्या किया जाता है, चीप मेटल के ऊपर कोट कर दिया जाता है।